वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक में 18 अप्रैल को होगी वोटिंग, इंतखाबी रैलियां जोरों पर। प्रकाश राज ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। अहम खबर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से बस पलटी, 25 सयाह जख्मी। बीजेपी ने हमेशा से मुसलमानों को निशाने पर रखा, उमर अब्दुल्ला का बयान। इतना गैर जिम्मेदार और बेकार इलेक्शन कमीशन मैंने कभी नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू का बयान। अहम खबर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से बस पलटी, 25 सयाह जख्मी। अली बजरंगबली के नाम पर मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की गई, मायावती का बयान। कश्मीरी तालिबा की बांग्लादेश में मौत, उमर महबूबा मीर की सुषमा से मदद की अपील। मोदी के हमशक्ल ने किया राहुल की हिमायत का ऐलान, लखनऊ से पर्चे नामजदगी दाखिल। इख्तिदार में आने पर मोदी हुकूमत की तमाम खामियों को दूर किया जाएगा, राहुल का बयान। लोकसभा इंतखाबात के बाद चाय और पकौड़ी की दुकान चलाएंगे मोदी। पीएम मोदी के खिलाफ राज ठाकरे ने फिर की आवाज बुलंद, कहा प्रधान सेवक लफ्ज नेहरू का ईजाद करदा। साक्षी महाराज ने कहा सन्यासी हूं, वोट नहीं दिया तो अपने पाप दे जाऊंगा। इस मर्तबा भी रिकॉर्ड वोटों से फतेहाब होगा, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। हमारा बस चले तो सेडेशन का ऐसा कानून बनाएं कि लोगों की रूह कांप उठे, राजनाथ सिंह का बयान। जलियांवाला बाग कत्लेआम, तारीख को शर्मसार करने वाला बदनुमा दाग, ब्रिटेन की वजीर आजम का बयान। सूडान जनरल अब्दुल फत्ताह अल अब्राहान अस्करी उबूरी काउंसिल के सदर मुंतखब। कैमरून बोको हराम के हमले में 4 फौजी हलाक। अफगानिस्तान तालिबान हमले में पुलिस अफसर समेत 4 मुहाफिजीन जख्मी। तुर्की कुहे नमरूद की सैर करने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा। अफगान शहर कुंदुज पर तालिबान ने धावा बोल दिया। थाईलैंड में साल नौ की रंग बिरंगी तकरीबात शुरू। सदर तुर्की का एंगेला मेर्केल से इजहार ताजियत। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम जो अहम तरीन मौजू पर मुश्तमिल है, जो एक लिखारियों की और शरारत करने वालों की शरारत पर मुश्तमिल है, उसको ज़रूर देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से है। कर्नाटक में 18 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। रियासत भर समेत बेंगलुरु में भी इंतखाबी रैलियां जोरों पर चल रही हैं। कहीं कांग्रेस की तो कहीं बीजेपी की और कहीं आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी रैलियां रास्तों को चीरते हुए जा रही हैं। कहीं ट्रैफिक जाम का मंजर तो कहीं भाषण देते नेताओं के पीछे नारे लगाने वाली भीड़। इस दरमियान प्रकाश राज, जो कि बेंगलुरु सेंट्रल के आज़ाद उम्मीदवार और कांग्रेस को टक्कर देने वाले माने जा रहे हैं, उन्होंने अपना इंतखाबी मंशूर एक खुसूसी नशिश में जारी कर दिया है। आवाम के नाम से मंसूब इंतखाबी मंशूर में उन्होंने वादा किया है कि वो आवाम के बुनियादी मसाइल की जानिब तवज्जो देते हुए उसे एक मिसाली हल्का बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले सालों में जो काम नहीं हुए उसको पूरा करेंगे। उन्होंने अपनी इंतखाबी तशहीर में जहां बुनियादी अमली सतह पर काम करने वाले कामों को गिनवाते हुए अवाम को ख्वाबों की दुनिया से दूर रखा है और कहा है कि BBMP और रियासती हुकूमत में तालमेल बढ़ाकर जितना मुमकिन हो सकता है हल्के के लिए तरक्याती काम करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ साफ शफाफ शहर के अलावा आमदोरफ्त की सहूलियात, शफाफ हवा के लिए पार्कों का इंतजाम और दीगर सहूलियात का वादा किया गया है। एक तरफ जहां प्रकाश राज को सिर्फ अदाकार होने की वजह से आवाम के करीब होने का शूशा छोड़ा जा रहा है, वहीं मुख्तलिफ इलाकों की रैलियों आवाम को खुद से रैली में जुड़ते हुए देखा गया है। कल इनकी रैली शिवाजी नगर हल्के में इंतखाबी जुलूस निकाला गया था और आज ओल्ड मद्रास रोड में इंतखाबी रैलियों में हामियों को देखा गया और यहाँ भी वो अपने तरक्याती कामों को गिनवाते हुए नजर आए। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश कानपुर के बल्हू इलाके में सनीचर को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर नेपाल से आई सयाहों से भरी एक प्राइवेट बस पलट गई है, जिससे 25 सयाह जख्मी हो गए हैं।
पुलिस राय ने बताया है कि नेपाल के बटवल से 25 सयाह प्राइवेट बस के जरिए हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली घूमने जा रहे थे। सयाहों से भरी बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से आनंद विहार जाने के लिए निकली। शनिचर की सुबह जैसी बस बलहोर इलाके की सरहद से गुजर रही थी, तभी अचानक बस का टायर फट गया, जिसकी वजह से ड्राइवर बस से अपना कंट्रोल खो बैठा है और बस हाईवे पर पलटते हुए कई मीटर तक रगड़ती हुई चली गई है। अब खबर अनंतनाग से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क में मुसलमान हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। हफ्ते को जस्टिस आर हसनैन मसऊदी के हक में मुनक़िदा एक इंतखाबी जलसे के हाशिए पर डाक बंगला अनंतनाग में सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाया है, ये कोई नई बात नहीं है। वो बीजेपी सदर अमित शाह और पार्टी के दूसरे लीडरान के हालिया बयानात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने मुफ्ती साहब और महबूबा से उस वक्त कहा था कि बीजेपी को रियासत में मत लाओ, एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत में उनका आना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और यही हुआ भी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक यहाँ तमाम मज़ाहिब को बराबर का दर्जा हासिल है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 23 मई के बाद मुल्क में एक ऐसी हुकूमत आए जो हमारे आइन को बचाने का काम करे। अब खबर नई दिल्ली से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला और तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए ईवीएम्स के मुनासिब तौर पर काम न करने की शिकायत की। उनके साथ पार्टी के अहम लीडरान भी थे। बादशाह मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने वीवीपैट्स की गिनती के मामले में कमीशन के मौका पर शदीद नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि वीवीपैट्स की गिनती के लिए 6 दिन दरकार होने का कमीशन ने दावा किया है, जो नामुनासिब है। अगर रायदही बैलेट पेपर से भी की गई तो उसकी गिनती के लिए 6 दिन दरकार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और कल इस ताल्लुक से दिल्ली में ही अहम जमातों के लीडरों के साथ उनकी मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि कमीशन हुकूमत की ईमा पर काम कर रहा है और कमीशन के दलाइल से मुतमईन नहीं है। अब खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने हफ्ते के रोज दावा किया कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बजरंगबली और अली के पैरोकारों के दरमियान मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की गई थी। काबिल जिक्र है कि मायावती का यह बयान उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मंगल को दिए गए उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा इलेक्शन हिंदू भगवान बजरंगबली और अली के दरमियान हो रहा है। मायावती ने अपनी ट्वीट में मुल्क के शहरियों को रामनवमी की मुबारकबादी देते हुए खुशहाल और अमन अमान की दुआ की। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा, जब लोग भगवान राम के नजरियात को याद कर रहे हैं, ऐसे मौके पर कुछ लोगों ने बजरंगबली और अली के नाम पर मुनाफरत पैदा करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश की थी। अब खबर श्रीनगर से। अनंतनाग के वेलगाम से ताल्लुक रखने वाली तालिबा कुर्रतुल आइन दुख्तर अली मोहम्मद भट्ट बांग्लादेश के ताहिरुन्निसा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के आखिरी साल में ज़ेर तालीम थी, जिनकी मौत वाक़ हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने मरकजी वजीर खारिजा सुषमा स्वराज से मरहुमा की लाश वापस लाने में मदद की अपील की है। मुतासिरा के एक फैमिली रुक ने बताया, गुज़िश्ता रात कुर्रतुल आइन ने हमारे साथ फ़ोन पर बात की और फिर इत्तला दी गई कि वो नींद से नहीं उठी है और अपने हॉस्टल के कमरे में उसको मुर्दा पाया गया है। मरहुमा के भाई नवीद अहमद ने बताया, हम हुकूमत हिंद को वज़ारत खारिजा की वसातत से अपील करते हैं कि वो मरहुमा की लाश को वापस लाने के लिए हमारी मदद करें ताकि हम उसके आखिरी रसूमात का अंजाम दे सकें। अब खबर लखनऊ से। पीएम नरेंद्र मोदी के हमशक्ल और एक वक्त बीजेपी की हिमायत में खूब काम करने वाले अभिनंदन पाठक ने लखनऊ से बतौर आज़ाद उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। 13 अप्रैल को पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं कोई जिम्मी उम्मीदवार नहीं हूं और मैं किसी के खिलाफ भी नहीं लड़ रहा, मैं तो जुमले के खिलाफ हूं। उन्होंने मजीद कहा कि जीतने के बाद मैं राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी की हिमायत करूंगा। अभिनंदन ने पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद दी प्रिंट को एक इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर वो इंतखाब क्यों लड़ रहे हैं और उनका इरादा क्या है। अब खबर कोलार से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर मुल्क के अवाम के साथ बार बार झूठ बोलने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली हुकूमत की तमाम खामियों को जड़ से खत्म किया जाएगा और आइंदा माली साल के लिए ज़राअत पर अलग से बजट पेश किया जाएगा। राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज कर्नाटक के कोलार में इंतखाबी मुहिम के तहत परिवर्तन यात्रा से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि मुल्क के अवाम उस चीज को समझे कि कैसे इन बरसों के दौरान नरेंद्र मोदी ने उन्हें बेवकूफ बनाया।
उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान जिन गलत इक़दामात ने आवाम को बुरी तरह मुतासिर किया है और महज मालदारों को फ़ायदा हुआ है, उनमें इस्लाहात की जाएंगी। अब खबर आसाम से। लोकसभा इंतखाबात 2019 के लिए इंतखाबी तशहीर अपने उरूज पर है। सियासी घुमसान के दरमियान लीडरों का अपने मुखालिफिन पर हमले भी तलख होते जा रहे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने PM नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद सभी अपोजिशन पार्टियों के लीडर मिलकर PM मोदी को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। अजमल ने PM मोदी के चाय और पकौड़े वाले बयान पर भी तंज कहा। कौमी आवाज ने इस रिपोर्ट को देते हुए कहा है कि आसाम की धबरी से रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने PM मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि मोदी मुखालिफ जितने इत्तेहाद हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। वो सब मिलकर मोदी जी को इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। अजमल यही नहीं रुके, उन्होंने PM मोदी के चाय और पकौड़े वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी जाके कहीं ना कहीं चाय की दुकान चलाएंगे, साथ ही पकौड़ा भी बेचेंगे। अब खबर मुंबई से। राज ठाकरे ने अपने एक बयान में कहा है कि नई दिल्ली वाक़े 3 मूर्ति भवन में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में एक तख्ती लगी हुई है जिस पर पंडित नेहरू के हवाले से लिखा हुआ है कि इस देश की जनता हमें प्रधानमंत्री न कहे, प्रथम सेवक कहे। इसका हवाला देते हुए ठाकरे ने आगे कहा कि लेकिन उन्होंने मोदी सिर्फ प्रथम सेवक को बदलकर प्रधान सेवक कर दिया है। ये बयान ठाकरे ने महाराष्ट्र वाक़े नांदेड़ में कांग्रेस की क़यादत वाली 56 पार्टियों के महागठबंधन के लिए एक जलसे से खिताब करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि आप नेहरू और इंदिरा गांधी को गाली देते रहे, लेकिन आप अब भी उनकी कॉपी करते हैं। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान आपने हर इश्यू पर सिर्फ झूठ बोला है। राज ठाकरे ने मोदी के इस इल्जाम को भी खारिज कर दिया जिसमें वो बार बार कहते रहे कि कांग्रेस फैमिली से किसी ने भी इस वक्त जेल में जाकर भगत सिंह से मुलाकात नहीं की जब वो तहरीक आज़ादी के दौरान फांसी की सजा का सामना कर रहे थे। अब खबर यूपी से। बीजेपी MP और उन्नाव से लोकसभा उम्मीदवार साक्षी महाराज ने जुमा को कहा कि अगर लोग उनको वोट नहीं देंगे तो वो अपने पाप उन्हें दे जाएंगे। साक्षी महाराज ने एक इंतखाबी जलसे में कहा, मैं सन्यासी हूं, आप जिताओगे तो काम करूंगा, नहीं तो मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करूंगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साक्षी महाराज ने कहा, एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है और एक सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भीख मांगता है, किसी बात की दरखास्त करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे जाता है। अब खबर पटना से। बिहार के पटना साहिब लोकसभा हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने आज दावा किया कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात की तरह इस बार भी वो इंतखाब में जीत का बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। सिन्हा ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद यहां पहुंचने पर नामानिगारों से बातचीत में कहा कि साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में भी उन्हें पटना साहिब के लोगों का प्यार मिलेगा। उन्होंने जिस तरह से साल 2014 के लोकसभा इंतखाबात में रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की थी, इस बार उसने भी इससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने अपनी बिहारी बाबू को हमेशा ही प्यार दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर लोकसभा इंतखाबात के बाद इख्तिदार में आने पर सेडेशन लॉ रद्द करने की उसके वादे को लेकर तनकीद का निशाना बनाते हुए जुमा को कहा कि बीजेपी हुकूमत सेडेशन लॉ को और ज्यादा सख्त बनाएगी। राजनाथ सिंह गुजरात में कुछ जिले के गांधीधाम शहर में एक जलसे में बोल रहे थे। उन्होंने सवाल किया, कांग्रेस कह रही है कि वो सेडेशन लॉ को रद्द कर देंगे। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या हमें इन गद्दार वतन को माफ कर देना चाहिए जो हमारे मुल्क की यकजहती और समाजी ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने कहा, अगर हमारा बस चले तो सेडेशन लॉ को हम और सख्त बनाएंगे ताकि इस प्रोविंस की याद आते ही लोगों की रूह कांपे। ऐसा कानून बनाएंगे। खबर नई दिल्ली से। ब्रिटेन की वजीर आजम टेरेसा मे ने अमृतसर की जिलियांवाला कत्लेआम की 100वीं सालगिरह के मौके पर गुज़िश्ता बुध को इस सानहे को ब्रिटिश हिंदुस्तानी तारीख में शर्मसार करने वाला बदनुमा दाग करार दिया, लेकिन उन्होंने इस मामले में रस्मी तौर पर माफी नहीं मांगी। हाउस ऑफ कॉमन्स में वजीर आजम के हफ्तावार सवाल जवाब की शुरुआत में उन्होंने अपने बयान में इस सानहे पर अफसोस का इजहार किया। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत पहले ही इजहार अफसोस कर चुकी है। उन्होंने एक बयान में कहा, 1919 के जिलियांवाला बाग कत्लेआम का वाकया ब्रिटिश हिंदुस्तानी तारीख में शर्मसार करने वाला बदनुमा दाग है। जैसा कि मलिका एलिजाबेथ दुअम ने 1997 में जिलियांवाला बाग जाने से पहले कहा था कि हिंदुस्तान के साथ हमारे माजी की तारीख की तकलीफदेह मिसाल है।
अब खबर सूडान से। सूडानी वजीर दिफा व अस्करी अबूरी कौंसिल के सदर आवाद बिन औफ ने अपनी मर्जी के मुताबिक अपने ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। जनरल अब्दुल फताह अल अब्राहान सूडानी अस्करी अबूरी कौंसिल के नए सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि कौंसिल के नायब सदर जनरल कमाल अब्दुल मारूफ होंगे। जनरल अब्दुल फताह अल अब्राहान ने अबूरी कौंसिल के सदर की हैसियत से हलफ उठाते हुए अपने उमूर संभाल लिए हैं। बिन औफ ने फौजी इंतजामिया के मार्शल्ला लगाने के बाद अबूरी सदारत को संभालने की 24 घंटे के अंदर अपने ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया और इस ओहदे के लिए जनरल अल अब्राहान की तैनाती का बरह रास्त नशरियात में ऐलान कर दिया। अब खबर कैमरून से। कैमरून बईद शिमाल इलाके में बोको हराम के हमले में 4 फौजी हलाक हो गए हैं। मकामी प्रेस में शाये खबरों के मुताबिक नाइजीरिया की सरहदों पर फौजी गाड़ी के साथ गश्त करने वाले 4 फौजी बोको हराम के अस्करियत पसंदों की जानिब से सड़क पर नस्ब करदा बम के फटने से मौत के मुंह में चले गए। इस वाक़े में 5 फौजी जख्मी भी हुए हैं। वाज़ेह है कि नाइजीरिया में 2000 की दहाई से, जबकि सरहदी हमसायों कैमरून, चाड और नाइजर में 2015 से अब तक अपने वजूद को जारी रखने वाली दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के जुमलों में 20,000 से जायद अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे बगलान के इलाके बाला दूरी में तालिबान दहशतगर्दों के हमले में जिली पुलिस अफसर आला दाद और उनके 4 मुहाफिजीन जख्मी हो गए हैं। बगलान महकमे पुलिस के तर्जुमान जावेद बशारत का कहना है कि तालिबान दहशतगर्दों ने पुलिस अफसर को निशाना बनाया। बगलान जिले अस्पताल के हेड डॉक्टर का कहना है कि इस हमले में जख्मी होने वाले 4 मुहाफिजीन को जेर इलाज ले लिया गया है। अब खबर तुर्की से। जिला उद्यामान में मौसम में बेहतरी आने के साथ साथ आलमी सकाफती वर्षे की फहरिस्त में शामिल कोह नमरूद की जियारत करने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। मकामी व गैर मुल्की ज़ायरीन एक जानिब से कोह नमरूद के मुनफरिद तारीखी बाक़ियात को देखने का मौका हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब धुंध के बादल तले आने वाले मनाजिर से महफूज हो रहे हैं। तकरीबन 4 किलोमीटर के पैदल सफर के बाद चोटी पर पहुंचने वाले सयाह मशरिकी पहलू में नस्ब नमरूद के मुजस्समों को देखकर दंग रह जाते हैं। थकन से तूर चूर होने वाले ज़ायरीन वहां के मुनफरिद मनाजिर को देखते हुए अपनी सारी थकावट को भूल जाते हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबान की शिमाली शहर कुंदुज में हमले में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। कुंदुज महकमे पुलिस के तर्जुमान इनामुद्दीन रहमानी का कहना है कि तालिबान अरकान के कुंदुज शहर के मरकजी इलाके पर 3 अतराफ से धावा बोलने के बाद झड़प हुई। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकैन को जानी नुकसान पहुंचने वाली ये झड़प ताहाल जारी है। कुंदुज जिली शुरा के नायब सदर सफीउल्लाह आमिरी ने ऐलान किया है कि इस हमले में 6 अफराद हलाक जबकि 38 जख्मी हो गए हैं। आईनी शाहिदीन का कहना है कि इस हमले के बाद इलाके की बाज़ चौकियां और थाने तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। अब खबर थाईलैंड से। थाईलैंड में पानी की जंग की नुमायां होने वाली साले 9 की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इस मुल्क में स्विंग किरान के नाम से याद की जाने वाली वाटर फाइट्स के मोहर सबत करने वाली ये सरगर्मियां 12 अप्रैल से शुरू होती हैं। दारहुकूमत बैंकॉक में सयाहों की गहरी दिलचस्पी के हामिल शहरा खोसान के अहम मकामात पर मुनक्किदा मेले को छोटे बड़े जोश खरोश से मना रहे हैं। इस मेले में गुज़श्ता बरसों में जानलेवा हादिसात रोनुमा होने की बुना पर इन साल मुल्कगीर खुसूसी तदाबीर इख्तियार की गई हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कल जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल से टेलीफोन पर राब्ता करते हुए मेर्केल की वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया है। इस बातचीत की इत्तला सदारती महकमे इत्तलाआत ने दी है। इस मुलाकात में अलावाजी दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर तबादले ख्याल भी किया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।